Hello, dear students. You are most welcome to your own channel, Arc English Oracle, and I am here with a mock test of idiom phrases. Dear students, ये मॉक टेस्ट बहुत छोटे छोटे हैं जो आपके इंटरेस्ट को बनाए रखेंगे। आपको इनको फॉलो करने का मन करेगा क्योंकि ये 15 क्वेश्चंस वोकैब का यानी वर्ड पावर का 15 क्वेश्चंस ऐसे ही ले लेके आएंगे हम 15-15 क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपको इसको फॉलो करने में अच्छा लगेगा और 15 क्वेश्चन की जांच करने में भी आपको अच्छा लगेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस इन 15 प्रश्नों में से आते हैं, और जो नहीं आते हैं उनको नोट डाउन करके आप उनको याद कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही प्यारे से सेशंस हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और आपका लाइक मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप ये सेशंस पसंद करेंगे। आपको ध्यान में रख के ये शीट्स बनाई गई हैं, इस पे पूरा मेहनत किया गया है ताकि आपको बहुत लाइट मूड में, हल्के फुल्के मूड में ये शब्द आपके दिमाग पे लेके जाएं। कोशिश पूरी है कि आपका जितना भी बेहतर हेल्प हो सकता है हमारे चैनल से हो दोस्तों। बाकी मर्जी आपकी। इसीलिए अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे ऐसे प्यारे से जो सेशंस हैं वो कैब के, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक शीट है 7 नंबर की। अभी तक हम 6 शीट्स इसकी सॉल्व करा चुके हैं और ये एक तरह का सेल्फ एनालिसिस टेस्ट है। तो आइए अपना मूल्यांकन करिए सेल्फ एनालिसिस टेस्ट के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सेल्फ एनालिसिस टेस्ट है दोस्तों। सेल्फ एनालिसिस टेस्ट आपको खुद मूल्यांकन करना है कि जो 15 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं उनमें कितना आपको आता है और कितना आपको नहीं आता। जो नहीं आते उनको नोट डाउन करके याद करना है, और जो आते हैं उस पर आपको संतुष्टि भी महसूस करना है कि मेरी पढ़ाई सही दिशा में जा रही है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पहला आपको जूम करके दिखाते हैं और आप अपना आंसर लगाना शुरू कर दीजिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है और ये है, मैनी पॉलिटिशियंस इन इंडिया आर नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू महात्मा गांधी। भारत के कई नेता ऐसे हैं जो महात्मा गांधी के साथ जिनकी तुलना नहीं की जा सकती है, जिनकी समानता नहीं की जा सकती है। तो फिट टू होल्ड अ कैंडल का दोस्तों मीनिंग होता है, आपका क्या राइट आंसर होता है इसमें? फर्स्ट में बी आंसर। इसी तरीके से आपको अपने सारे आंसर लगाने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। शी मस्ट बी पेइंग थ्रू द नोज फॉर द फेस लिफ्ट। ये फेस लिफ्ट होता है, लेफ्ट नहीं, फेस लिफ्ट होता है। फेस लिफ्ट को भी जान लीजिए। तब तक मैं फेस लिफ्ट बताता हूं, तब तक आप ऑप्शन चुन लीजिए अपना। पेइंग थ्रू द नोज, इसका ऑप्शन चुनना है। और फेस लिफ्ट का मीन्स होता है मेकअप करवाना। चेहरे का जब हम मेकअप करते हैं चेहरे का, इसी को फेस लिफ्ट भी कहा जाता है। चेहरा जब मेकअप पे जाता है तो फेस लिफ्ट होता है। तो पे थ्रू द नोज का जो मतलब होता है पेइंग टू मच, जरूरत से ज़्यादा पैसा देने के लिए आता है। लिहाजा बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं और पढ़ते हैं इसको क्या है। ही इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाय परचेजिंग फर्नीचर बिफोर बाइंग अ हाउस। तो घर खरीदने के पहले वो फर्नीचर खरीद रहा था। ये कैसा काम होगा? ये तो फिर घर खरीदा नहीं, फर्नीचर खरीद लिया। कैसा काम होगा दोस्तों? तो बेशक आपका राइट आंसर होगा डूइंग अ थिंग द रॉन्ग वे। राइट आंसर आपका है ए, यानी उल्टा काम करना। पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स का जो मीनिंग आएगा उल्टा कार्य करना। आत्म विश्लेषण करते रहिए, वो तो मन में आवाज आती रहेगी कि आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। कैस्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, यानी कि कैस्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, स्पीकिंग नाइस वर्ड्स एंड कन्विंसिंग देम, ए ऑप्शन है। ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, बी ऑप्शन है। अपलिफ्टिंग द नीडी फॉर देयर वेलफेयर, ये सी ऑप्शन है। डूइंग वर्थ वाइल थिंग्स टू अननोन पीपल, ये आपका डी ऑप्शन है। और कैस्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन का जो राइट ऑप्शन होता है ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, यानी अयोग्य लोगों के लिए अच्छी चीजें देना। ये इस तरह का फ्रेज होता है, कैस्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। सुअर के सामने हीरे मोती डाल दीजिए तो क्या होगा बताइए? उसको क्या समझ आएगा कि इसकी क्या कीमत है? तो अनडिजर्विंग पीपल के सामने अच्छी चीजें देना। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे अपना कमेंट शुरू कर दीजिए ना।
कमेंट शुरू कर दीजिए। आई एम आउट ऑफ विट्स एंड देयरफॉर कैनॉट फाइंड अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली। आउट ऑफ विट्स जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है? टोटली इग्नोरेंट, नॉट इंटेलिजेंट इनफ, ग्रेटली कंफ्यूज्ड, हेल्पलेस, विदाउट पावर। ऑप्शन है चार, टोटली इग्नोरेंट, नॉट इंटेलिजेंट इनफ, ग्रेटली कंफ्यूज्ड, हेल्पलेस, विदाउट पावर। तो यह ग्रेटली कंफ्यूज, बहुत कंफ्यूज्ड होने के लिए आता है आउट ऑफ वंस विट्स। क्वेश्चन नंबर 6 को चेक करें। विलेजर्स ऑलवेज कॉल स्पेड अ स्पेड। कॉल स्पेड अ स्पेड। विलेजर्स ऑलवेज कॉल स्पेड अ स्पेड। टू स्पीक इल अबाउट समवन, किसी के बारे में बुरा बोलना। स्पीक अबाउट समवन, किसी के बारे में बोलना। टू स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, स्पष्ट बोलना। टू कॉल समवन अ स्पेड, किसी को स्पेड बोलना। तो कॉल स्पेड अ स्पेड का मतलब होता है स्पष्ट बोलना, यानी टू स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। तो आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें दोस्तों। टू प्ले सेकंड फिडल। टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है टू डू बैक सीट ड्राइविंग होता है, या टू बी हैप्पी, चीयरफुल एंड हेल्दी होता है, या टू रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ वन सीनियर, या टू टेक अ सबऑर्डिनेट रोल। दोस्तों प्ले सेकंड फिडल का आपको राइट ऑप्शन चुनना है। और प्ले सेकंड फिडल का जो मीनिंग होता है अधीनस्थ की भूमिका निभाना, अधीनस्थ की भूमिका निभाना। तो राइट ऑप्शन आपका होगा 7 का डी। दोस्तों राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 7 का डी होगा। दोस्तों आप अपना मूल्यांकन करें कि 15 क्वेश्चंस में कितने आपको सही आ रहे हैं, और अपने जो जितने क्वेश्चन आपको सही आ रहे हैं 15 में, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हमारा इतना क्वेश्चन सही था, ताकि मुझे अच्छा लगे कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और पूरा मन लगा के ये 15 क्वेश्चन वोकैब का डेली फॉलो करते हैं। ये स्टूडेंट्स आप जरूर कमेंट करिएगा, वीडियो में नीचे जाके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा कि कितना क्वेश्चन आपका 15 में कितना सही है। जैसे मान लीजिए आपका 10 क्वेश्चन सही है तो आप कमेंट करिएगा 10 ऑफ 15, ऐसे करके आपको लिख देना है। बस इतना करिएगा आप, जरूर मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाके करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैनी ब्रोक अ डाइनिंग रूम विंडो। मैरी ने, मैरी है यहाँ पे, ने डाइनिंग रूम विंडो को तोड़ दिया एंड हैड टू फेस द म्यूजिक व्हेन हर फादर गॉट होम। और उसे फेस म्यूजिक करना पड़ा जब उसके पिता घर आए। तो कोई नुकसान किया है तो भाई फेस म्यूजिक का मतलब क्या सेंस निकलेगा यहाँ? एक्सेप्ट द पनिशमेंट, यानी दंड भुगतने का सेंस यहाँ पर दोस्तों आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका क्या ओपिनियन है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई आर यू जंपिंग डाउन माई थ्रोट? Wasn't even in the house when it happened. I wasn't even in the house when it happened. जंप डाउन द थ्रोट का जो मीनिंग है वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है फोर्सिंग मी टू ईट, खाने के लिए विवश करना। रनिंग अवे, भागना। मेकिंग अ जोक, चुटकुला सुनाना। स्कोल्डिंग मी, डांटना, मुझे डांटना या फटकारना। तो जंप डाउन माई थ्रेड का जो मीनिंग आता है स्कोल्ड समवन, स्कोल्ड समवन। तो राइट ऑप्शन इसमें दोस्तों डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, आप अपना ओपिनियन देंगे। हर मदर सॉ थ्रू द एक्सक्यूज सी गेव, यानी उसकी माँ ने उस एक्सक्यूज यानी बहाना, एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना, उस एक्सक्यूज को क्या कर लिया है जो उसने दिया? तो रिवील खुलासा कर लिया, डिटेक्ट पता कर लिया, या व्यू देख लिया, या हैक, हैकिंग तो बाधा पहुंचाना टोकना होता है, तो ये डिटेक्ट करना होगा उसने। सी थ्रू का जो फ्रेजल वर्ब है वो होता है डिटेक्ट, DETECT, डिटेक्ट। बच्चों इसको डिटेक्ट आप लेंगे इसमें, डिटेक्ट। राइट ऑप्शन 10 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन ये भी है। शी हैज अ बी इन हर बॉनेट एंड कैन से एनीथिंग। अब बी इन हर बॉनेट अगर आपका फ्रेज है और इसका ऑप्शन है इज अ क्रेजी पर्सन, इज अ फ्रैंक पर्सन, इज अ फुलिश पर्सन, इज अ प्राउड पर्सन। तो बी इन हर बॉनेट होता है इज अ क्रेजी पर्सन। क्रेजी सेंस होता है सनकी का सेंस क्रिएट करता है, सनकी का सेंस क्रिएट करता है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों? सम पीपल हैव द हैबिट ऑफ वर्किंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। कुछ लोगों की फिट्स एंड स्टार्ट
तरीके से काम करने की आदत है। अब फिट्स एंड स्टार्ट के लिए पहला ऑप्शन है वेरी सीरियसली, दूसरा एक्साइटेडली, तीसरा कंसिस्टेंटली और चौथा इरेगुलरली। राइट ऑप्शन आपका होगा इरेगुलरली। राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों? इरेगुलरली। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। नो वन टॉक्स अबाउट हिम, कोई उसके बारे में बात नहीं करता, बिकॉज ही इज रिगार्डेड एज द ब्लैक शीप, क्योंकि उसको ब्लैक शीप माना जाता है। अब ब्लैक शीप क्या होता है? पहला ऑप्शन है वह व्यक्ति जो हमेशा लेट होता है, दूसरा ऑप्शन है वह व्यक्ति जो अनियंत्रित होता है, अनरूली होता है, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित, वह व्यक्ति जो अवज्ञाकारी होता है यानी आज्ञा नहीं मानता है, और वह व्यक्ति जो बदनाम होता है, बैड रेप्यूटेशन माने बदनाम। तो जी हाँ दोस्तों, ब्लैक शिप का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति, जो बदनाम हो चुका है उसे ब्लैक शिप बोलते हैं, जो बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है। तो 13 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। आई हैड टू पे थ्रू माई नोज फॉर द कंसर्ट टिकट। अब पे थ्रू नोज, अभी आपका क्वेश्चन ये टकराया था, पे नो मनी, पे ऑल द मनी, पे अ ह्यूज मनी, अब पे लिटिल मनी। ये होगा दोस्तों पे अ ह्यूज मनी। कभी कभी देखो सेम सेम फ्रेज को आपको ऑप्शन बदल के भी दिया जा सकता है, मीनिंग बदल के, मतलब मीनिंग तो नहीं बदलेगी, लेकिन ऐसे ऑप्शन बना दिए जाएंगे कि शब्द बदल दिए जाएंगे, तो उसकी भी लड़ाई आपको करनी है कि शब्द चाहे जितना बदलो, लेकिन पे थ्रू नोज का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा पैसा देना, जरूरत से ज्यादा खर्च करना। तो अभी आया था इसका दूसरे तीसरे नंबर पे, तो ये पे अ ह्यूज सम, वहां पे था पे टू मच। A cock and bull story. This is the last question of this mock test. कॉक एंड बुल स्टोरी होती है मनगढ़ंत कहानी, अविश्वसनीय कहानी, अर्थात आंसर बनेगा आपका डी दोस्तों, अनबिलीवेबल एंड रिडिकुलस स्टोरी। तो डी स्टूडेंट्स, ये 15 क्वेश्चंस हैं, आपकी आत्मा में जरूर आवाज आएगी 15 क्वेश्चन देखने के बाद कि कितने वास्तव में आपको पहले से आते थे और कितने वास्तव में आपको पहले से नहीं आते थे। वही कमेंट आपको कमेंट सेक्शन में जाके करना है कि कितने क्वेश्चंस ईमानदारी से आपको आते थे और कितने इसमें नहीं आते थे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे वो कैप सेशंस हैं, इनको जरूर एंजॉय किया करिए। 10 मिनट में काम हो जाता है, 15 मिनट में फटाक से देख के खत्म करिए। थैंक यू।